तो फाइनली बच्चों क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो सिलेबस है वो फाइनली आपके जारी हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं कक्षा 9 सभी विषयों का जो पाठ्यक्रम है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में आपको क्या पढ़ना है, सभी विषयों का जो पाठ्यक्रम है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो सिलेबस है वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि जिला समान परीक्षा योजना माध्यमिक और यहाँ पर है पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25 यानी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है आपके 12 दिसंबर से, तो उसका ये सिलेबस है और ये कंप्लीट सिलेबस आप देख सकते हैं। इस बार आपके 70 नंबर का जो पेपर है वो आपके आने वाला है, यानी कक्षा 9 में सभी विषयों का जो पेपर है वो 70 नंबर का आएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की, यानी हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी का जो पाठ्यक्रम है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का अंक, यानी ये वाला जो कॉलम है इसमें आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आपके लिखा हुआ है, नीचे की तरफ आपके यहाँ पर लिखा हुआ है नोट। इस नोट को जरूर पढ़ना है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम परख और द्वितीय परख का पाठ्यक्रम अंक विभाजन में शामिल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम परख और द्वितीय परख है उसका पाठ्यक्रम अंक विभाजन में शामिल है, यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको प्रथम परख और द्वितीय परख है उसका पाठ्यक्रम ही आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको देखना है प्यारे बच्चों प्रथम परख, यानी प्रथम परख जो आपके क्षितिज वाली बुक है इसमें प्रेमचंद दो बेलों की कथा और राहुल सांस्कृत्यान लहासा की और कबीर साखिया एवं शब्द, ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ओके, और उसके बाद में जो कृतिका वाली बुक है उसमें फणीश्वर नाथ रेणु इस जल प्रलय में ये वाला चैप्टर पढ़ना है। और व्याकरण में शब्द निर्माण पढ़ना है आपको, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय ये पढ़ना है अर्धवार्षिक में। उसके बाद में देखिए क्षितिज वाली जो बुक है उसमें ये वाला चैप्टर पढ़ना है आपको। ये 3 चैप्टर हैं, एक तो श्यामा चरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति और दूसरा है आपके लल धद वाक, और उसके बाद में रसखान सवैये, और उसके बाद में कृतिका में आपको पढ़ना है मृदुला ग्रग मेरे संग की औरतें, और व्याकरण में आपको पढ़ना है प्रायवाची विलोम तथा श्रुति समभिन्नार्थ शब्द। और उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है अर्धवार्षिक परीक्षा यानी क्षितिज, जिसमें जाबिर हुसैन और माखनलाल चतुर्वेदी और सुमित्रा नंदन पत, इनके ये जो चैप्टर दे रखे हैं ये आपको पढ़ने हैं। और व्याकरण में मुहावरे हैं, पठित बोध है, गद्यांश पद्यांश और रचना, निबंध लेखन, पत्र लेखन, प्रतिवेदन और लेखन, ये सब आपको पढ़ना है। और ये 70 नंबर आप देख सकते हैं, 70 नंबर का आपके पेपर बनने वाला है। तो पूरा जो हिंदी का पाठ्यक्रम है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। उसके बाद में हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आपके इंग्लिश में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिला समान परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25, और ये आपके इंग्लिश का पाठ्यक्रम है। तो इंग्लिश का पेपर भी प्यारे बच्चों आपके 70 नंबर का आएगा। और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ ईयरली एग्जाम मार्क्स। ओके, यानी हाफ ईयरली एग्जाम में कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर आपके कितने मार्क्स के आएंगे, कितना सिलेबस आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम नोट पढ़ेंगे। ओके, नोट में क्या लिखा हुआ है उसके बाद में हमें सिलेबस का पता चलेगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि जो आपके फर्स्ट टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, नोट लिखा हुआ है कि कोर्स ऑफ फर्स्ट टेस्ट एंड सेकंड टेस्ट विल बी इंक्लूड इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक्स आपके कितने मार्क्स का है।
तो एरिया ऑफ लर्निंग ये आपको पढ़ना है अच्छे से, ये आपको देखना है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको सिलेबस है जो पाठ्यक्रम है वो दिया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो प्रोस एंड पोइट्री वाली जो बुक है उसमें आपको कौन कौन से हैं। एक तो है द फन देस हेड, और उसके बाद में द साउंड ऑफ म्यूजिक, और उसके बाद में इवेलन गैलेनी, और उसके बाद में बिस्मिल्लाह खान, और द रोड नॉट टेकन, और उसके बाद में विन। और यहाँ पर उसके बाद में आपको देखना है मूवमेंट्स, तो द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, और ग्रामर में आपको डिटरमाइनर्स पढ़ना है, राइटिंग सेक्शन में आपको ईमेल पढ़ना है। उसके बाद में बिहेव, प्रोस एंड पोएट्री, इसमें द लिटिल गर्ल, और ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, और रेन ऑन द रूफ, और द लेक आइजिल ऑफ इनिसेफ, ये वाले चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मोमेंट्स में आपको ईश्वरन द स्टोरी टेलर, और इन द किंगडम ऑफ फुल, ये चैप्टर पढ़ना है। और ग्रामर में आपको प्रीपोजिशन पढ़ना है, राइटिंग सेक्शन में आपको यहाँ स्टोरी राइटिंग पढ़ना है। और हाफ ईयरली में आपको दे रखा है, हाफ ईयरली में ये वाला चैप्टर पढ़ना है, द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, और नो मैन आर फॉरिजन। और मोमेंट में आपको द हैप्पी फ्रेंड्स, और वेदरिंग द स्टोरम इन एरिज्मा। और ग्रामर में टेंस पढ़ना है, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना है, राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग, और जिसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों पढ़ना है, शॉर्ट पैराग्राफ है, डायलॉग राइटिंग है, और रीडिंग सेक्शन में है अनसीन पैसेज और कंपैरिजन। तो ये जो सिलेबस मैंने बताया ये आपको हाफ ईयरली में पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है हाफ ईयरली में। उसके बाद में हम बात करेंगे साइंस की यानी विज्ञान की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिला समान परीक्षा योजना पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25, और ये साइंस का सिलेबस है प्यारे बच्चों। तो साइंस का जो पेपर है वो भी 70 नंबर का आएगा, आपके 70 मार्क्स का आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर पढ़ना है, और ये 7 नंबर का आएगा आपके लिए में। दूसरा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, तो ये भी 7 नंबर का आएगा, ये भी पढ़ना है आपको। और तीसरा है परमाणु और अणु, ये वाला चैप्टर 9 नंबर का आएगा, ये भी आपको पढ़ना है। और छठा जो चैप्टर है उत्तक, ये आपके 14 नंबर का आएगा, बायोलॉजी का चैप्टर है, और ये आपके 14 नंबर का आएगा, और ये भी पढ़ना है आपको। उसके बाद में खाद्य संसाधनों में सुधार, ये वाला चैप्टर 8 नंबर का आएगा, ये भी पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण फिजिक्स का चैप्टर है, ये भी आपके 8 मार्क्स का आएगा, ये भी पढ़ना है। और 10वां चैप्टर है कार्य और ऊर्जा यानी वर्क एंड एनर्जी, तो ये वाला चैप्टर भी 8 मार्क्स का आएगा, ये भी पढ़ना है आपको। और केमिस्ट्री का चैप्टर है परमाणु संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो ये 9 नंबर का आएगा ये चैप्टर, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में देखिए ये वाले चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, ये हाफ ईयरली में नहीं आएंगे। जीवन की मौलिक इकाई, गति और बल तथा गति के नियम और ध्वनि, ये वाले चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं यही चैप्टर आपको पढ़ने हैं केवल। और उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपके सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिला समान परीक्षा योजना माध्यमिक पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25, और ये आपके सोशल साइंस का सिलेबस है, सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है। तो सामाजिक विज्ञान के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो यूनिट है आपके भारत और समकालीन विश्व यानी इतिहास वाली जो बुक है, हिस्ट्री वाली जो बुक है, उसमें फ्रांसीसी क्रांति वाला जो चैप्टर है अध्याय है ये आपको पढ़ना है, 7 नंबर का आएगा ये आपके। और उसके बाद में भूगोल वाली जो बुक है समकालीन भारत फर्स्ट, भूगोल वाली जो बुक है भारत आकार की स्थिति, उसमें ये चैप्टर है ये आपको पढ़ना है, 2 नंबर का आएगा। और लोकतांत्रिक राजनीति जो पॉलिटिकल साइंस वाली बुक है, राजनीतिक विज्ञान वाली जो बुक है, उसमें एक चैप्टर दे रखा है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, ये आपको पढ़ना है, 6 नंबर का आएगा। और अर्थशास्त्र में पालमपुर गांव की कहानी, ये चैप्टर है, ये 3 नंबर का आएगा, ये पढ़ना है आपको। और इतिहास में उसके बाद में यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये चैप्टर पढ़ना है। और उसके बाद में भूगोल में आपको पढ़ना है भारत का भौतिक स्वरूप, ये वाला चैप्टर। और लोकतांत्रिक राजनीति है जिसमें राजनीति विज्ञान है, उसमें संविधान निर्माण वाला जो चैप्टर है ये 7 नंबर का आएगा, ये आपको तैयार करना है। और अर्थशास्त्र की बात करें तो संसाधन के रूप में लोग,
ये चैप्टर आपको पढ़ना है, 5 नंबर का आएगा। उसके बाद में इतिहास की बात करें तो इतिहास में एक चैप्टर है आधुनिक विश्व के चरवाहे, ये 5 नंबर का आएगा, ये पढ़ना है। भूगोल में आपके अफवाह हैं और जलवायु वाला जो चैप्टर है ये दोनों पढ़ने हैं, दोनों चैप्टर 9 नंबर के आएंगे। और राजनीतिक विज्ञान में चुनावी राजनीति वाला जो चैप्टर है ये 6 नंबर का आएगा, ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद में अर्थशास्त्र के अंदर आपको एक चुनौती, निर्धनता एक चुनौती, ये 5 नंबर का आएगा, ये पढ़ना है। और भूगोल में आपको जनसंख्या वाला चैप्टर पढ़ना है, ये 2 नंबर का आएगा। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यानी जो मैंने आपको बताए हैं, जो अध्याय मैंने बताए हैं ये आपको पढ़ने हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद में है मैथमेटिक्स यानी गणित का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, जिला समान परीक्षा योजना माध्यमिक पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25, और ये मैथ्स का सिलेबस है, गणित का पाठ्यक्रम है। और गणित का जो पेपर है वो भी आपके 70 मार्क्स का आएगा हाफ ईयरली में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्नावली आपको पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। तो जिसमें नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है संख्या पद्धति, ये 10 नंबर का आएगा। और बहुपद जो पोलिनोमियल्स वाला जो चैप्टर है ये आपके 12 नंबर का आएगा। निर्देशांक ज्यामिति है ये आपके 8 नंबर की आएगी। और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण ये आपके 10 नंबर का आएगा। और यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय ये आपके 3 नंबर का आएगा। और रेखाएं और कोण ये आपके 12 नंबर का आएगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्त, ये तीनों चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं हैं, यानी हाफ ईयरली सिलेबस में नहीं है। ओके। और हिरोन का सूत्र ये आपको पढ़ना है, ये आपके अर्धवार्षिक में आएगा 8 नंबर का। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये आपको नहीं पढ़ना है। यानी आपको मैथ्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं मैं फिर आपको बता रहा हूँ। एक तो आपको संख्या पद्धति पढ़ना है, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय और रेखाएं और कोण, यानी 1 से 6 आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में आपको 10वां चैप्टर पढ़ना है हिरोन का सूत्र, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और उसके बाद में प्यारे बच्चों बात करें हम यहाँ पर उर्दू की, तो उर्दू जिन बच्चों के उर्दू है 10th क्लास में, तो वो भी हाफ ईयरली का सिलेबस देख सकते हैं कि जिला समान परीक्षा योजना पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25 उर्दू, यानी ये 3rd लैंग्वेज है। और 3rd लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। ओके। उर्दू मेरे को नहीं आती है तो मैं आपको ये सिलेबस नहीं बता सकता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, तो आप देखकर आप पता कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर हाफ ईयरली में हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो पूरा पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं। और इसका जो PDF है वो आपको कैसे मिलेगा वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक आपको देखना है। और उसके बाद में संस्कृत का सिलेबस देख सकते हैं कि जिला समान परीक्षा योजना माध्यमिक पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25 संस्कृत, ये भी 3rd लैंग्वेज है, तो इसका भी सिलेबस आप देख सकते हैं। और इसका पेपर भी 70 मार्क्स का आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो पूरा जो सिलेबस है संस्कृत का 3rd लैंग्वेज का वो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग आपको हाफ ईयरली की तैयारी करनी है और हाफ ईयरली में एक अच्छा स्कोर आपको करना है। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।